जाएगा सिलेक्शन, तू टेंशन ना ले, मैं वैसा इंसान हूं नहीं, मैं मुंह पे ही थप्पड़ मारूंगा तेरे को, तेरा नहीं होगा भाई, और ये हरकत और कंटिन्यू करेगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। देखो क्या मतलब है यार, प्लीज आप बता क्या करेगा तू ये यार में जाके, अगर तू चला जाएगा तो फिर यहां पर क्यों ज्ञान दे रहा है, कहीं ना कहीं जाकर एक ही जगह पढ़ने के लिए बोला था ना कि भाई तुम एक बार सेट कर लो और एक जगह पढ़ो और ढंग से पढ़ो, मेरे को क्यों इरिटेट कर रहा है उसमें, मूड खराब करने के लिए थोड़ा आया हूं मैं। सर समझ नहीं आ रहा है, अब इसी में कुछ बच्चे ए आई आर लिख रहे हैं, भाई देखो मैंने तुम्हें ना, मुझे शायद ये प्रोसेस ही बंद करना पड़ेगा, ठीक है, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, बैच की स्टार्टिंग में ना तुम्हें एक चीज मैंने बोली थी, ठीक है, कि जो चीज मैं बोल दूं बस वो लकीर बना लो बस, और मुझे पता है तुम वो चीज भूल चुके हो, तुम अब ए आई आर क्या होता है, सर ये किताब वो किताब, तुम वही कर रहे हो जो तुमने 11वीं में करा है, और तू मेरे से लिखवा ले भाई, अगर तू इसको 1 महीना और कंटिन्यू कर गया ना, जो तू ये हरकत कर रहा है, वापस नहीं आ पाएगा इस लड़ाई में, ये तेरे को एक स्टार्ट मिला था और तू उस पर ना मतलब पूरा गंद फैला रहा है, पूरा गंद, तेरे को क्या लग रहा है कि तू बहुत स्मार्टली सारे अपने एक्शंस को डिसाइड कर रहा है कि मेरे को ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये बेहतर है, तू गधा है कि तू फिर से उसी लूप में पड़ रहा है, तेरे सामने जो चीज हो रही है ना, तूने उसकी कदर ही नहीं कर रहा, फिर से वही कर रहा है भाई, तूने 11th में भी यही करा है, नहीं सर 11th में तो मेरा ध्यान नहीं था ना, अब मैं ध्यान दे रहा हूं तो मेरे से कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए मैं सारी चीजें जानना चाहता हूं, तेरे को पहले ही बता चुके हैं, तेरे को हर 20 दिन पर अगर यही चीज बतानी तो तेरी तैयारी नहीं हो रही, तू सिर्फ कह रहा हो ना, तू दिखावा कर रहा है अपने लिए भी और अपने पेरेंट्स के लिए भी, प्लीज डोंट डू दैट, प्लीज डोंट डू दैट। जिन बच्चों को मैं कह रहा हूं कि इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, सर कुछ समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब तूने नहीं पढ़ा है बेटा, तो डोंट अटेंड दिस क्लास। कैसे बताओ, मुंह पे बोल दूं तेरा नहीं होगा, बता, बोल दूं तेरे को बुरा लगेगा फिर तेरे को कि सर आप तो डिमोटिवेट कर गए, हरकत ही तू वही कर रहा है यार, मैं तेरे को खींच करके पॉजिटिव साइड लाने की कोशिश कर रहा हूं और तू क्या कर रहा है अपने लिए, तू ही मेहनत नहीं कर रहा है भाई। और फिर पता है क्या होता है, बुरा मत मानना लेकिन मैं बात बता देता हूं, फिर टीचर क्या होता है ना, सिलेक्टेड स्टूडेंट को सिलेक्टेड कंसेप्ट बताते हैं, फिर तुम्हें लगता है यार वो उन बच्चों को ना अच्छा क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि तुम डिजर्व नहीं करते थे, जब तुम्हारे थाली में वो चीज रखी जाती है ना, तब तुम्हें डिजर्व, तुमने उसकी वो तुम्हारी उसके लिए कदर ही नहीं थी, तुम्हें पता ही नहीं था कि तुम्हें क्या मिल रहा है, तुमने हमेशा बेस्ट ढूंढने की कोशिश में अपने आप को बिल्कुल कचड़ा बना दिया, समझ रहे हैं, ये चीज है तेरे साथ, और ये चीज मेरे को अभी पता है, मैं फ्रस्ट्रेट होकर ज्यादा समय नहीं दूंगा क्योंकि कई बच्चों का संडे है, वो कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ, मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चैट बंद करके मेरे को रिकॉर्डेड ही देना चाहिए आशीष सर के जैसे, क्योंकि ये एक्सपीरियंस से ही समझ आता है कि कुछ बच्चे उसकी कदर नहीं करेंगे और मुंह पे रिट्रीट करेंगे। देखो क्या मतलब है यार का बता क्या करेगा तू ये यार में जाके, अगर तू चला जाएगा तो फिर यहां पर क्यों ज्ञान दे रहा है, कहीं ना कहीं जाकर एक ही जगह पढ़ने के लिए बोला था ना कि भाई तुम एक बार सेट कर लो और एक जगह पढ़ो और ढंग से पढ़ो, मेरे को क्यों इरिटेट कर रहा है उसमें, मूड खराब करने के लिए थोड़ा आया हूं मैं, तेरे को पढ़ाने आया हूं, तेरे को बोला था कि भाई जब एडवांस के सेशन होंगे, एडवांस हवाबाजी नहीं है, ठीक है, तेरे को पीछे का रिवीजन होना चाहिए, तेरे को पीछे के फॉर्मूले पता होना चाहिए। अब कई बच्चों को, अब तू ये बता कि मेरे को गुस्सा आए या ना आए कि एक बच्चा कह रहा है सर आपने आर की वैल्यू L/2√3 क्यों रखी, क्योंकि जब ये फॉर्मूला लिखा तूने देखा ही नहीं कि आर होता क्या है ना, और फिर जब इस ट्राइंगल में मैं कह रहा हूं मैं इसको निकालूंगा, तेरे को यही नहीं पता क्यों निकाल रहा, क्योंकि गधे उस फॉर्मूले में वो वही वैल्यू रखनी थी मुझे। अब तू ये बता, तू इतना अंधा है, साइंस में इतना अंधा है और तेरे को जाना अच्छे कॉलेज में है, तो या तो फिर अब दो ही रास्ते हैं, तेरे को बस खुश करा जाए, हाँ बेटा तेरा हो जाएगा सिलेक्शन, तू टेंशन ना ले, मैं वैसा इंसान हूं नहीं, मैं मुंह पे ही थप्पड़ मारूंगा तेरे को, तेरा नहीं होगा भाई, और ये हरकत और कंटिन्यू करेगा तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। प्लीज आप लोग से ना, मुझे तो यही लग रहा है, ये फील हो रहा है कि आपके बैच में शायद टीचर्स आपसे 10 गुना ज्यादा मेहनत करने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग नहीं है। हमारा तो भाई 10-20% का ही कंट्रीब्यूशन होगा तुम्हारा सिलेक्शन हुआ तो, और वो 20% के लिए अगर तुम्हें लग रहा है ना कि तीनों टीचर लगे पड़े हैं, समझ रहा है, तो तू अपनी मेहनत को कंपेयर कर लियो, अपनी मेहनत को एक बार कंपेयर कर लियो, और अगर तेरे को लग रहा है ना कि मैं टीचर से कम मेहनत कर रहा हूं, इसका मतलब तू सिलेक्शन के रास्ते पर नहीं है, मान ले मेरी बात, क्योंकि इसमें सिर्फ 20% हमारा होगा तीनों टीचर का मिला करके, 80% तेरा है,
और अगर तेरे को लग जाए ना, जिस दिन तेरे को लग जाए ना कि भाई मैं आज इन तीनों टीचर से ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, दैट मीन्स दैट्स द राइट डायरेक्शन। अब तू देख किस दिन तेरे को वो फील होता है कि तू मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहा है। जिस दिन भी पूरे साल में फील हो गया ना बेटा, तब समझना कि हाँ अब सही डायरेक्शन आई है। और जिस जिस दिन होगा ना, प्लीज लेट मी नो, मैं वो फील होने ही नहीं दूंगा, क्योंकि इतना पढ़ाऊंगा तेरे को समझ आ जाएगी कि भाई इनको बीट करना मुश्किल हो गया है। ठीक है, और तेरे को लगे कि भाई अब नहीं हो रहा, तो वो तेरा डिसीजन होगा, तेरे को मेरे को बीट करना पड़ेगा। तू तैयार आ मेरी क्लास में, तब तेरे को पता लगेगा कि हाँ भाई अब बराबरी की बात होगी। समझ रहा है? आ जा भाई। मतलब मुझे ये फील हो रहा है कि तुम्हें तुम्हारे सिलेक्शन के लिए हमें टेंशन लेनी पड़ रही है, लेकिन तुम उतने शायद सीरियस ही नहीं हो। सर मेरे स्कूल में ये है, अब मेरे को पता है ना, थोड़ा सा डांटने लगा तो एक्सक्यूजेस आने स्टार्ट हो गए, कईयों के दिमाग में आ चुके होंगे एक्सक्यूज। मेरा नहीं, ये नहीं हुआ होता ना तो मेरी तैयारी, बेटा तेरे जैसे ना हजारों बच्चे हर साल सिलेक्शन लेते हैं विद स्कूल विद ऑल दी स्ट्रेस। मान ले कि तेरे अंदर हिम्मत नहीं थी,